गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दिसंबर टू जनवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, दिसंबर 2021 से जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स और बाकी पूरे 2021 का करंट अफेयर्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए उत्तराखंड जुडिशरी, एमपी और आने वाले अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है। किसको? दुर्गा पूजा को, जो कोलकाता में होती है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और दुर्गा पूजा को सूची में शामिल करने का निर्णय अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के वार्षिक सम्मेलन के 16वें सत्र के दौरान लिया गया। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो किसको शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को। ठीक है, किसकी? यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में। ठीक है, और ये कौन सी सूची है? 16वें सत्र के दौरान किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के वार्षिक सम्मेलन के कौन से, ये यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सा सत्र था? 16वें सत्र के दौरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गाँवों में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है, इसने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गाँव में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुँच के साथ सशक्त बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को अपनी राजधानी लेह में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन मिला है। ठीक है, तो लद्दाख में भी रेडियो स्टेशन होगा एफएम, और वहाँ पर लेह और कारगिल के लिए आवृत्ति 91.1 एफएम होगी, और यह त्रिज्या में 50 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करेगा। कितनी? 50 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। 91.1 एफएम होगी, ठीक है, इसकी आवृत्ति, और त्रिज्या 50 किलोमीटर। ठीक, और नेक्स्ट है, हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है, एक सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे की शक्तिशाली चीफ ऑफ कमेटी COSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं। ठीक, तो जो भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे हैं, इनको शक्तिशाली चीफ ऑफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और जिसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं। तो सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और CDS जनरल बिपिन रावत की, जो हेलीकॉप्टर में, आई होप जानते हैं, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद में शीर्ष सैन्य पद खाली हो गया था। ठीक, और नेक्स्ट है, फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों को लक्षित करने के लिए SBI कार्ड ने अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड प्लस लॉन्च किया, जो फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों को लक्षित करने के लिए SBI ने अपनी तरह का पहला कार्ड क्रेडिट शुरू किया है, SBI कार्ड प्लस, और जो फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ प्रदान करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने किया है? SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, और संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में विधायी संशोधन पेश करने की संभावना भी है। और भारत में महिलाओं के लिए वर्तमान कानूनी विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है, और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। अब ये सेम हो जाएगी, दोनों के लिए 21-21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने का नवीनतम निर्णय पुरुष और महिलाओं की विवाह योग्य आयु को बराबर कर देना है। ठीक है, और मेघालय राज्य को राज्य में पर्यटन क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जिका से 700 करोड़ रुपए मिले हैं। किसको? मेघालय राज्य सरकार को। किससे? पर्यटन क्षेत्र के प्रचार एवं विकास के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिका से। ठीक है, कितने? 700 करोड़ रुपये। और नेक्स्ट है, जो मेघालय है, इनके गवर्नर हैं सत्य मलिक। ठीक है, आई होप सभी जानते होंगे, सत्यपाल मलिक हैं। और CM कोनराड कोंगल संगमा है। ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, राज्यपाल कौन है, CM कौन है। और यहाँ पर लेक है फेमस, उमियम लेक है, और नार्तियंग दुर्गा टेम्पल है, और खासी गारो एंड जयंतिया हिल्स वेरी फेमस। पूछा जाता है कहाँ पर? ये मेघालय में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा संचालित NTPC लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में अपने सिमाद्री संयंत्र में देश की पहली
हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना से सम्मानित किया है? किसको? राज्य द्वारा संचालित एनटीपीसी लिमिटेड ने। किसको? आंध्र प्रदेश में अपने सिमहाद्री संयंत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत उर्वरक संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों के लिए हरित हाइड्रोजन खरीदना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत उर्वरक संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों के लिए हरित हाइड्रोजन खरीदना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। और नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 नवंबर 1975 को। और हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, और चेयरमैन और एमडी हैं इसके गुरदीप सिंह। और गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंध्र प्रदेश हैं इनके सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और वेंकटेश्वरा टेम्पल है यहाँ पर फेमस, और श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल भी है। तो युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। किसने? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इंडिया में महिला हॉकी लीग अंडर 19 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, कौन सा? दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम किसके द्वारा? सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित शिक्षकों हैं उनके मार्गदर्शन में शहर के निवासियों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने में मदद करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया, हम देख चुके हैं। और इसका उद्देश्य प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में शहर के निवासियों को नियमित रूप से योग के अभ्यास करने में मदद करना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री द्वारा एक मोबाइल फ़ोन नंबर लॉन्च किया गया जिस पर लोग मिस कॉल दे सकते हैं और योग शिक्षकों को मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री द्वारा एक मोबाइल फ़ोन नंबर लॉन्च किया गया है जिस पर लोग मिस कॉल दे सकते हैं और योग शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है, इस अवसर पर एक वेबसाइट दिल्ली की योगशाला.com भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है, स्किल इंडिया ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सेमरा और यारना गांव में आदर्श ग्राम कौशल शिविरों का आयोजन किया ताकि स्थानीय भोजन और नमकीन बनाने वालों को कुशल बनाया जा सके और प्रमाणित किया जा सके। तो आदर्श ग्राम कौशल शिविरों का उद्देश्य भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल करना है। ठीक है, तो स्किल इंडिया ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सेमरा और कहाँ पर? यारना गाँव में आदर्श कौशल शिविरों का आयोजन किया ताकि स्थानीय भोजन और नमकीन बनाने वालों को कुशल बनाया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सीएम आयुक्त सभी जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर फेमस, और दुधवा नेशनल पार्क और नेशनल जंगल सेंचुरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो हमारा हो गया दिसंबर मंथ का। अब हम देखते हैं जनवरी का। ठीक, तो जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रसिद्ध कथक वादक पंडित बिरजू महाराज जो लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे, इनका निधन हो गया कितने? 83 वर्ष की आयु में। ठीक है, कौन? बिरजू महाराज जो कि एक कथक वादक थे।
कहाँ के थे? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित महाराज जी दुनिया भर में भारत के कथक नर्तकों के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक थे। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो की यू को 24 से 22 21 से 17 से हराकर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। ठीक है, लक्ष्य सेन ने, जो कि सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह कीन यू के, ठीक है, इनको हराकर इन्होंने यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष में एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवीन प्रौद्योगिकी माध्यम से जल शोधन के लिए आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया। ठीक है, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल शोधन के लिए आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है, इस सुविधा का उद्देश्य बाजार मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का उड़ीसा के रायगढ़ में निधन हो गया। ठीक है, जो शांति देवी हैं, इनके उड़ीसा के रायगढ़ में इनका निधन हो गया था। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट, शांति देवी ने रायगढ़ के गोबरपल्ली इलाके में एक आश्रम की स्थापना करके अपना सामाजिक कार्य शुरू किया और इन्होंने आदिवासी लड़कियों के विकास और शिक्षा के लिए काम किया था। और इसके बाद वह गुणपुर में स्थानांतरित हो गई और 1964 में आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने सबके प्रसिद्ध आश्रम की इन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट, भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। किसने? भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 में प्रेजेंट में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार। तो इनका नाम याद रखना, नवदीप कौर ने राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता लास वेगास में। ठीक है, नेक्स्ट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत की प्रतिनिधि नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीतकर ब्यूटी प्रेजेंट में अपनी छाप छोड़ी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक जारी किया है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की जो पहली वर्षगांठ है उसे चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने P3 प्रोप्लेमिक पीपल आंदोलन की शुरुआत की, जो विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने P3 आंदोलन की शुरुआत की, जो विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है, P3 आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 1 इंक्यूबेटर और 1 एक्सीलरेटर के साथ 46 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। किसने? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, 1 इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के साथ 46 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो पीयूष गोयल कौन है? राष्ट्रीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायर्न म्यूनिख के पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जिसमें बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटलेस ने फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। किसने? बायर्न म्यूनिख के पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इन्होंने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, और इन्हें बार्सिलोना के स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटलेस ने फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की है। ठीक है, किसने? रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों
ESM और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। स्थापना 15 अगस्त 1947 को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं केरल का कुंभल लंगी, जिसे भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा मिली है। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुफ्त पंचायत बनने के लिए तैयार है और यह कदम एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू की जा रही अवलकाई नामक पहल का हिस्सा है। तो केरल में जो फेमस है वो है चेराई बीच और इडुक्की डैम ऑन पेरियार रिवर और पाम्बा रिवर और कुमारगांव नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, आप सभी जानते हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशांक गोयल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थानांतरित किया गया है। किसको? मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशांक गोयल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थानांतरित किया गया है। तो श्री गोयल के तबादले को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और श्री गोयल देश भर के लगभग 10 अधिकारियों में से एक थे जिनके नामों की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत। ठीक है। और ये प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को उभरते साइबर खतरे के परिदृश्य की बेहतर समझ से लैस करना और साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक नई जीवनी जिसका शीर्षक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वीनियंट नेशनलिस्ट मिशन नेताजी के शोधकर्ताओं और संस्थापक चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसकी बाइकिंग छाप के तहत प्रकाशित की गई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी का शीर्षक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है। मिशन नेताजी के शोधकर्ताओं द्वारा, संस्थापक कौन है? चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWT यानी दिव्यांगजन ने अपना पहला द्विमासिक न्यूज़लेटर लॉन्च किया और यह न्यूज़लेटर विभाग की गतिविधियों को सुलभ मंच पर दिखाने का एक विनम्र प्रयास है। ठीक है। नेक्स्ट है माल्टा की एक ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला का यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है और वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। माल्टा के एक ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है यूरोपीय संसद की। मेट्सोला संसद के सबसे बड़े समूह की उम्मीदवार थी और इन्हें 616 मतों में से 558 मत मिले। और नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने माधव बाग वैद साने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड पावर MAP का उद्घाटन किया। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है पावर MAP माधव बाग द्वारा अपनी CEO डॉक्टर रोहित सानी की विश्वसनीय नेतृत्व में विकसित एक मेडिकल एनालिटिक्स एप्लीकेशन है। ठीक है। एप्लीकेशन को डॉक्टरों के लिए बनाया गया है ताकि वे अपनी पुरानी बीमारियों को प्रभावी ढंग से उलटने के लिए रोगी के नैदानिक मापदंडों के बारे में आवश्यक चिकित्सक खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। किसके लिए बनाया गया है? डॉक्टरों के लिए बनाया गया है ताकि वे अपनी पुरानी बीमारियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए नैदानिक मापदंडों के बारे में आवश्यक चिकित्सा खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकें।
और नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रख्यात थिएटर शख्सियत और दिग्गज अभिनेता शंभू मित्रा और तृप्ति मित्रा की बेटी शालाओ मित्रा का दक्षिण कोलकाता में उनके आवास पर हृदय रोग के कारण निधन हो गया। क्योंकि एक प्रख्यात थिएटर शख्सियत हैं दिग्गज अभिनेता शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा और उनकी बेटी शाओलिका। तो मित्रा जो 2003 में संगीत नाटक अकादमी 2009 में पद्मश्री और 2012 में गंगा विभूषण से सम्मानित थी। उनको इनके प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा तथा नाथवती अनाथ वध में द्रौपदी के रूप में उनके एकल प्रदर्शन के लिए सम्मान रूप से याद किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू किया है। और टाटा पावर की सहायक कंपनी TPREL ने प्रयागराज और बांदा में सौर परियोजनाओं को चालू किया था। उत्तर प्रदेश के CM आई होप सभी जानते हैं, योगी जी हैं, ये सब देख चुके हैं। नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? नरेंद्र कुमार गोयनका को। और AEPC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर MK प्रसाद केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। ठीक है, किसने? भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है थल सेना की। ठीक है, और थल सेनाध्यक्ष कौन है? फिलहाल मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं जनरल। वायुसेना एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।